सब्जेक्ट है हमारा वुमेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम लोग इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे सेल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था सेल के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे एंड सेल की जो डायग्राम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज भी वही हम लोग देख लेंगे कि ये सेल की डायग्राम है। तो ये सेल की डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और उसको हम लोग वन बाय वन उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल की अगर डायग्राम अगर हम लोग देखते तो ये आउटर बाउंड्री हमें दिख रही है जो है वो सेल वॉल है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। उसके अंदर मैंने एक डॉट डॉट पे ऐसे एक लाइन मतलब खींची है तो उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहती है ये ट्रांसपेरेंट रहती है एंड इसका जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें इंक्लूड रहता है कुछ वाटर रहता है या फिर सम सब्सटेंसेस रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन में, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है तो अगर हम लोग इसको अगर देखते हैं तो कुछ प्लेस में ऐसे इस तरह से में दिखाई देता है, इसमें मैंने नहीं निकाला हुआ है वैसे, तो कुछ प्लेस में ऐसे इस तरह से दिखाई देता है कि ऐसे फोल्ड रहती है और ये फोल्ड होकर ये कुछ वेसल्स यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे कि यहाँ पे चैनल फॉर्म करते हैं और चैनल फॉर्म करने के बाद इसके साथ जॉइंट होके ये वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया है और यहाँ पे हम लोग सेंट्रल में अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूक्लियस के आउटसाइड का पोर्शन एंड ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का इनसाइड का पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे बीच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक फैटी एसिड, देन प्रोटीन्स हो गया, देन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो इस तरह के यहाँ पे क्या रहते हैं कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस रहते हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देन ये साइटोप्लाज्म हो गया। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम लोग देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम लोग ऐसे वेसिकल्स बोलेंगे। तो इसके ऊपर जो हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ग्रैन्यूल्स इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उस ग्रैन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं। जो राइबोसोम्स क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन इन सेल। अगर विदाउट राइबोसोम्स अगर हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो वो सिंथेसिस कर रहा है लिपिड सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है गोल्गी एपरेटस। तो ये गोल्गी एपरेटस में ये जो वेसिकल्स दिख रहे हैं ये ऐसे टाइटली पैक्ड रहते हैं वेसिकल्स और ये न्यूक्लियस के पास रहते हैं, रेटिकुलम के पास में रहते हैं। इसका अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या करता है? स्टोर सिक्रेटरी सब्सटेंस है, जो सिक्रेटरी जो सब्सटेंसेस रहते हैं बॉडी में तो वो ये गोल्गी एपरेटस में स्टोर रहते हैं एंड प्रिपेयर फॉर द फाइनल सिक्रेशन। ओके, देन हम लोग देखते हैं इसको तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ ए सेल भी बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ ए सेल हम लोग उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो फोल्डेड ये जो वेसिकल्स है तो ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके वेसिकल्स रहते हैं और यहाँ पे सिंथेसिस होता है डीएनए। डीएनए मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो रहते हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब रहते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या होते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट के साथ कुछ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं एंड वाटर फॉर्म करते हैं एंड उसके बाद वो क्या करते हैं? एनर्जी न्यूट्रलाइज करते हैं और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एटीपी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? फॉर्म होती है। मतलब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी फॉर्म कर रहा है एंड एटीपी मतलब एनर्जी भी फॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ ए सेल बोलेंगे। और नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं तो ये है लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम्स है तो यहाँ पे ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं ये एक दूसरे से ऐसे मतलब एग्रीगेट्स रहते हैं और ये एग्रीगेट्स होने के बाद ये क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव
रहते हैं, स्टोवर रहते हैं। ये जो लेयर रहती है ये लिपिड से बनी हुई रहती है और इसमें क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रहते हैं जब जरूरत पड़ती है तभी वो क्या होते हैं वहां से रिलीज होती है। अब ये जो यहाँ पे आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ये एक ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ए सेल, सेल की अगर मूवमेंट होनी है तो उसमें ये हेल्प करती है और इसको हम लोग दूसरा वर्ड है सीलिया भी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है सेंट्रियोल्स। ये जो सेंट्रियोल्स है तो हर सेल में 2 सेंट्रियोल्स उसमें क्या करते हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो सेंट्रियोल्स का अगर हम लोग रोल देखते हैं तो वो करता है सेल डिवीजन। सेल को अगर डिवीजन करना है तो ये सेंट्रियोल्स का उसका रोल है। देन ये यहाँ पे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म देख लिया, ये उसके क्या हो गए, ये कंपोनेंट्स हो गए। और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि हमारी जो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ये ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए सेल। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछते ही है कि डायग्राम ऑफ ए सेल, तो डायग्राम ऑफ ए सेल में आप लोगों को ये डायग्राम निकालनी है एंड उसके ये जो कंपोनेंट्स के नाम है तो ये बराबर आप लोगों को उसको देना है। और एक हमारा यहाँ पे रह गया है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रह गया था, तो न्यूक्लियस ये सेंट्रल में अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन रहती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो मेम्ब्रेन रहती है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो सेंटर में है वो सेंटर में है न्यूक्लियोलस। ये जो सेंटर में ये जो दिख रही है क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या करते हैं, डीएनए फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग अगर देखते हैं तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो मेम्ब्रेन इस तरह से दिख रही है ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। देन हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, समरी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखे वही समरी में आप लोगों को लिखना है, ये पूछते नहीं है पर आप लोगों को याद रखना है और याद करने, ये जो कंपोनेंट्स है अगर याद कर रहे तो इस समरी को याद करने से आप लोगों को ये कंपोनेंट्स पूरे याद हो जाएंगे। तो सेल में 2 पार्ट्स है, एक न्यूक्लियस जो सेंटर में है और साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो पोर्शन है ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब ये वाली आउटर जो मेम्ब्रेन है ये रहेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देन यहाँ पे देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, मतलब यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस जो रहता है वो मेजर क्वांटिटी में यहाँ पे डीएनए फॉर्म करता है। तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लिया मतलब ये जो न्यूक्लिया है तो ये न्यूक्लिया जो है तो ये न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आरएनए फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। देन है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ये, तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स बोलेंगे या फिर क्रोमैटिन बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। देन साइटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। देन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हम लोगों ने देखे हैं, सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे राइबोसोम्स देखे हम लोगों ने, गोल्गी एपरेटस देखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। अब हम लोग 1 बाय 1 उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है सेल वॉल। सेल वॉल इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ ए लिविंग सेल। लिविंग सेल की वो एक्सटर्नल बाउंड्री क्या है, सेल वॉल है। ये 3 लेयर्स स्ट्रक्चर्स इज मेड अप ऑफ ए लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो लेयर है ये लेयर किससे, 3 लेयर से बनी हुई है और ये 3 लेयर किससे बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है। इसकी जो थिकनेस है वो है 70 एरिया डिग्री उसकी थिकनेस है। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी फंक्शन देखते हैं। तो इट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है तो इसका अगर फंक्शन देखते हैं तो ये सेल वॉल क्या कर रहा है, या फिर साइटोप्लाज्मिक ये जो मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्मिक ये क्या कर रहा है, कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके जाता है और कुछ सब्सटेंस ऐसे जो सेल के बाहर जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि सर्टेन सब्सटेंसेस अलाउ इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। देन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है वो सेमी
ऑकर, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लिपिड सोलुबल है, जो प्रोटीन सोलुबल है, तो वो क्या करते हैं सेल के अंदर एंटर होते हैं एंड उस सेल के अगर अंदर है सब्सटेंसेस तो वो बाहर भी जाते हैं। तो ये जो हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि सेल के डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था। इस बार थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कि मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, गोल्गी एपिटस में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। देन समरी को अगर हम लोग देखते हैं सेल की, तो इसमें सभी को मतलब पार्ट्स इसमें आए हुए सेल के, इससे आप लोग जो सेल के कंपोनेंट्स है वो याद रख सकते हैं। देन फर्स्ट हम लोग वन बाय वन ले रहे हैं उसको। पहला है सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या है वो देखा है, उसके फंक्शन क्या है वो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।